सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो निफ्टी 50 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम पर डे कोई एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे सीक्वेंस वाइज। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऑलरेडी इन स्टॉकों के बारे में अपनी वीडियो पोस्ट कर दी है। अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट एंड एक्सिस बैंक। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एशियन एक्सिस बैंक के बारे में। तो एशियन बैंक के बारे में हमने थोड़ा सा ये अपना एक चार्ट, मतलब एक बार्स बनाई थी कि मार्केट कैसे इस लेवल को अप्रोच कर सकते हैं। और हालांकि हमने इस लेवल को कंजर्वेटिव लेवल, अग्रेसिव लेवल बोला था, क्योंकि इस लेवल को यदि आप देखोगे ना, तो इस लेवल में ऐसा खास वो नहीं है, मोमेंटम नहीं है। हालांकि ये जो गैप अप टाइप हुआ था, मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी, बट यदि मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव साइड में रहेगा, जैसे कि आज मार्केट का सिनेरियो साइडवेज टाइप ही था। तो जैसे कि मार्केट आज हल्की फुल्की, आपको जैसे देख सकते हो कि बहुत सारी कैंडल है। तो मतलब कल तो यदि आप लोगों ने देखा होगा ना तो सोया कम्प्लीटली रेड था, लेकिन आज यदि आप देखोगे तो देख सकते हो कि भाई मार्केट आज थोड़ा बहुत अपने लेवल्स के आसपास, मतलब मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर रही है। तो ये अपना एक थोड़ा मानना था इसके अंदर कि मार्केट की अप्रोचिंग ऐसी रह सकती है, या फिर मार्केट इसी लेवल से भी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि ये लेवल है ना, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके भी जा सकते हैं। मतलब ये है कि अपना एक मानना है कि यदि मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग रहती है, जैसे कि आप आज देख सकते हो कि मार्केट में जो सेलिंग थी, एक बार इसमें सबको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड को। जो ये अग्रेसिव सेलिंग थी मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली, जब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, डाउन के बाद थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश की, फिर डाउन आ गई। तो कहने का मतलब जब मार्केट 200 EMA के आसपास आ गई, तो यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप लोग देखोगे तो हर बार 200 EMA के आसपास मार्केट आते हैं और अपने आप को पुल बैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्रेसिव लेवल थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मार्केट के अंदर आप लोगों को ये थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कल को भी ऐसे ही दिखा सकते हैं अपने को अप डाउन मोमेंटम। तो यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, हालांकि 75 मिनट पे आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ से मार्केट इस 200 SMA को सपोर्ट लेते हुए डाउन आ रही है। तो यदि आप देखोगे कि तो यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन, यदि थोड़ा बड़ा करके दिखाओ ना, तो यहाँ से मार्केट एक लाइन में आ रही है। देखो यहाँ से मार्केट एक लाइन में गिरी है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना, तो मार्केट लास्ट के 1 आवर या पर आज का पूरा दिन एक ही, मतलब एक रेंज के अंदर ही काम करती है, इस रेंज के अंदर काम करती है। तो आप ये अजम्पशन मान सकते हो कि मार्केट जब भी कभी कंसोलिडेट करती है अपने आप को, मार्केट में एक अप मोमेंटम आता है। आप कहीं भी देख सकते हो, यदि आप मार्केट में देखोगे कंसोलिडेशन होगा कम से कम 1 से 2 घंटे के आसपास, तो मार्केट में अप मोमेंटम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि हर बार मतलब ये कंसोलिडेशन अप मोमेंटम ही लेके जाएगा, लेकिन बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग है। तो हम थोड़ा अजम्पशन मान सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग है, लेकिन मार्केट में क्या था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को सपोर्ट किया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा अप चली गई। दोस्तों आज अपना निफ्टी 50 का कोई मूड नहीं है एनालिसिस करने का, जस्ट मैं दिखा रहा था आप लोगों को। तो आप यदि आप देखो एक बार वीकली और डेली मंथली टाइम फ्रेम पे देख लो एक बार कि इसमें क्या, कि देखो मार्केट एक लाइन से ऊपर जा रही थी। यदि आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ से एक लाइन से ऊपर जा रही थी, और ऊपर के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। तो इस मोमेंटम को यदि मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है ना, तो मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। यदि हम यहाँ पर इस लेवल को मार्क करें, फॉर एग्जांपल इस लेवल को यदि मार्क करें, तो अपना लेवल इसके नीचे ही रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि यहाँ पर मार्क करें तो देखो यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन है, और इस कंसोलिडेशन में मार्केट आई है, तो मार्केट का हम लो लेवल से इसमें मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो एक सेकंड रुको, यहाँ से लो लेवल से मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ दो जोन को मतलब कंबाइन कर रहे हैं। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक जोन, ये वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली कंसोलिडेशन है, तो इस जोन को मार्क करेंगे। तो इस जोन से मार्केट ने ऑलरेडी हमको अप मूव दे दी, और यदि आप ये इस कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे, तो मार्केट जैसे इस लेवल पे पहुंची है वीकली टाइम फ्रेम पे। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में ये वाला लेवल है, यार थोड़ी चार्ट की सेटिंग बिगड़ रही है इसलिए इसमें आ नहीं रहा। तो देखो ये वाला लेवल है दोस्तों, कि मार्केट इस लेवल पर आया, लेवल पर आने के बाद मार्केट में एक अप मोमेंटम आया। एक बार मैं इसको डेली पे कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा इजी विजुअल रहेगा कि हाँ भाई क्या बना है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर ये वाला लेवल था, इस वाले लेवल से यदि एक बार मैं इसको कम्प्लीटली मार्क करता हूँ, तो ये इस लेवल को यदि मार्क करेंगे ना, तो मार्केट
इस लेवल पर आने के बाद देखो यहाँ से आए, आने के बाद मार्केट में अब मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर थे, तो मार्केट ने यहाँ ऑब्जर्व करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में जो अपने ये मूविंग एवरेज है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा, यहाँ पर एक मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी देखते हैं कि कल को क्या रहेगा। बजाज ऑटो के अंदर यदि आप कैंडल की फॉर्मेशन देखोगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, आपको देखने को मिलेगा कि देखो जब मार्केट में पहले सेलिंग थी, देखो मार्केट ने बहुत अच्छा खासा, लेकिन उसने कंटिन्यूसली 2 दिन बाद इसको एक अप मोमेंटम भी दे दिया, ठीक है। तो लेकिन इस अप मोमेंटम से बचने के लिए मार्केट मतलब अप मोमेंटम से बचना या फिर मार्केट में सेलिंग दोबारा स्टार्ट होना, तो वो डिपेंड करेगा अपने इसके जो सेक्टर है, सेक्टर के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो उसका ऑटो सेक्टर भी डाउन था, और यदि आप बात करोगे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 भी दोनों डाउन थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि ये दोनों रेड साइड में रहे, और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, ये दी इसको देखो यहाँ से 200 SMA से सपोर्ट लिया, और वहाँ पर मार्केट थोड़ा अप रही, फिर सेम सेलिंग आ गई, सेलिंग आने के बाद फिर वही, क्योंकि जब तक कहते सेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा तब तक स्टॉक भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। स्टॉक सेक्टर को चलाता है और सेक्टर स्टॉक को चलाता है, तो जिससे क्या है कि एक सेंटीमेंट बन जाता है कि हाँ भाई सेक्टर पॉजिटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि भाई स्टॉक भी पॉजिटिव रहेगा। तो आज देख सकते हो कि भाई ये देखो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया। पॉजिटिव मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि अपना जो निफ्टी 50 वो भी थोड़ा पॉजिटिव था। देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं, लास्ट 2 डेज में गिरावट हुई थी, और लेकिन आज के दिन देखोगे तो कोई इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं। और यदि आप ऑटो सेक्टर में भी देखोगे तो ऑटो सेक्टर में भी आप देख सकते हो कि इसमें तो पूरा पॉजिटिव मोमेंटम था, बट लेकिन देखो सेम सेलिंग इसमें भी है। यदि आप इसकी कैंडल देखोगे और इसकी कैंडल देखोगे, सेम कैंडल फॉर्मेशन है, तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, इनका सेंटीमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि डिपेंड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रह सकता है, आप देख सकते हो कि मार्केट में अप मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। और यदि बात करें हम अपने महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी बाद में बात करेंगे इन स्टॉकों की, तो क्योंकि अभी हम जस्ट बजाज ऑटो के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो इसमें अभी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ये दोस्तों, यदि इस लेवल की बात करिए पूरा का पूरा गार्बेज या फिर पूरा कंसोलिडेशन है। क्योंकि जब मार्केट में कहते हैं ना कि जब एक डाउनफॉल मतलब अप मोमेंटम आता है और उसके बाद एक डाउनफॉल आता है, जैसे कि देखो इसके कंपैरिजन में डाउनफॉल छोटा है भाई, बट लेकिन हर बार क्या होता है, यदि मार्केट को ऊपर भी जाना हो या फिर नीचे आना तो कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। देखो तो यदि आप देखोगे मार्केट यहाँ से लेके कहाँ तक डाउन आई थी, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यदि आप मार्केट को देखोगे यहाँ तक डाउन आई थी, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 12% के आसपास इसमें डाउन मोमेंटम आई थी। और यदि आप देखोगे यहाँ पर भी पूरा कंसोलिडेशन था, और यदि आप यहाँ से भी मार्क करोगे कि मार्केट में अप मोमेंटम कितना आया था, वो भी 12-13% के आसपास ही। देखो ये भी 13%, 14% के आसपास ही अप मोमेंटम आया। तो कहने का मतलब मार्केट जब ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है कंसोलिडेशन तो करती है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर भी मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है। देखो यहाँ से पूरा अप गए, अप के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन, हालांकि ये ऑल टाइम हाई पे था, तो यहाँ पर सेलिंग आनी ऑब्वियसली बात थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और बहुत टाइट सिचुएशन में चला गया था, ऑल टाइम हाई चला गया था, कहीं ना कहीं तो इसको रुकना था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो हल्की फुल्की मान लो, या फिर एक हफ्ते 1 वीक के आसपास की मान लो कि यहाँ पर थोड़ा हल्का मार्केट में अप डाउन मोमेंटम है। और उसके बाद देखो मार्केट में सेलिंग, क्योंकि यहाँ से पैनिक मोड स्टार्ट हो गया था, स्टॉक का भी, सेक्टर का भी, निफ्टी 50 का भी, सबका यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था, सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ये भी इसको भी डाउन आना ही था, क्योंकि लोग फिर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, तो इसको अपनी पोजिशन को स्केयर ऑफ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के अंदर प्राइस का डाउन होना स्टार्ट है, जिसने एक बढ़िया अच्छे लेवल को भी ब्रेक किया, लेकिन इस लेवल से थोड़ा बहुत चला भी है। तो कहने का मोटिव मेरा बस यही है दोस्तों कि अभी इसको क्या कि थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। यदि आप देखोगे ना, यदि एक बार मैं इस रेंज को मार्क करता हूँ, इस वाले रेंज को, मतलब कहने का मतलब ये देखो ये बड़ा एक डाउन साइड का मोमेंटम था। इस डाउन साइड के मोमेंटम में जितनी भी कैंडल आई है वो सारी इसके अंदर ही ऑब्जर्व होगी, लेकिन बट उसके बाद देखोगे ना मार्केट इस एक रेंज में, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को बस समझाने के लिए मार्क की थी मैंने। तो देखो ये बेसिक इस रेंज में यदि 2-3 दिन अब डाउन मोमेंटम में रहा, तो इसमें एक अप मोमेंटम भी आ सकता है, क्योंकि उसको 200 SMA का भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। यदि इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी, कल को यदि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा, फिर इसको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये बड़ा, तो मतलब हल्का फुल्का मतलब इसमें से मोमेंटम थोड़ा डाउन हो सकता है। अदरवाइज यदि मार्केट इसको क्रॉस करके चली गई ना, इस बड़े को यदि मार्केट इसको क्रॉस करके चली गई, तो मतलब कहने का मतलब बहुत ईजी है, ऑल टाइम हाई वंस अगेन अपने ऑल टाइम हाई पर आ जाएगा। बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा, जो रहेगा वो भी हम इसमें वॉच कर ही रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं
और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप लोग थोड़ा वीडियो को देखो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। निफ्टी 50 का भी आप इसमें मैं एनालिसिस बताऊँ तो एनालिसिस वही है दोस्तों कि मार्केट में यदि आप देखोगे ना तो ये वाला अपना लेवल है, ये वाला लेवल एक लेवल मतलब जो काम कर सकता है। उसके बाद जो अपना लेवल है बहुत ही नीचे लेवल है। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी 20-25 मिनट की, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई मार्केट में यदि अग्रेसिव सेलिंग रही ना तो मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। यार हल्की फुल्की सेलिंग रही या कंसोलिडेशन अप साइड या डाउन साइड की मोमेंटम रही, जैसे कि मैंने कल के स्टॉक में एशियन पेंट को एक्सिस बैंक के स्टॉक में जैसे कि डाउन साइड का मोमेंटम कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ से भी अब जा सकता है। तो वैसे यदि निफ्टी 50 के अंदर भी यहाँ पर कंसोलिडेशन रहा तो मार्केट यहीं से आप जा सकते हैं, क्योंकि सेम इसको भी 200 SMA का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से 200 SMA दोस्तों एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है लोगों का कि हाँ भाई मार्केट 200 SM पे आ गई, तो आने के बाद मार्केट यहाँ से अब जाती देख सकते हो आप। आपको कहीं भी दिखेगा ना कि भाई मार्केट 200 SM पे आई है और उसके बाद मार्केट में कुछ मतलब गिरावट के बाद आपको मोमेंटम नहीं आया। देखो मार्केट यहाँ से डाउन आए, डाउन के बाद जब 200 SMA के ऊपर मार्केट क्लोज करती है या फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है तो उसके बाद देखो आप मोमेंट यहाँ पर भी देख सकते हो। जहाँ भी आप देखोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्रेक नहीं होता। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ तो नहीं ब्रेक हुआ, ये तो बहुत ऊपर है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पर रही है कम से कम 1 वीक या 2 वीक के आसपास रही, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग मतलब मार्केट इसको कवर कर लेती है। देख सकते हो कहने का मोटिव बस यही है कि जब 200 SM पे आ जाता है ना तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर बुलिश क्यों हूँ, मेरा रीज़न क्या है कि भाई मार्केट कल को इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका रीज़न यही है दोस्तों क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से मतलब 26,200 से लेके मार्केट कितने 23,500 के आसपास आ गई। यदि आप लोग इसका डिफरेंस देखो ना कि मार्केट में कितने पॉइंट का डाउन मोमेंटम आ गया, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मार्केट के अंदर यदि आप देखोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली 11% के आसपास, 10.5% के आसपास मतलब 2700 पॉइंट के आसपास का एक डाउनफॉल आ चुका मार्केट के अंदर। और कितने दिनों में आया, मोस्ट प्रोबेबली एक मंथ के अंदर ही आया, 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ के आसपास ही मार्केट के अंदर ये कंसोलिडेशन और डाउनफॉल आया। तो दोस्तों अभी इस इतना डाउनफॉल क्या आपको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट में अभी थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम आएगी और यहाँ पर लोग अपनी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई मार्केट है, न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग कभी भी आ सकती है, तो उस चीज़ के साथ रेडी रहना। और मेरा तो बस आप लोगों से ये सुझाव है, वीडियो को देखो और एक बार समझने की कोशिश करो कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बाकी अपना जो बजाज ऑटो का स्टॉक था, बजाज ऑटो का स्टॉक में बस यही इस कंसोलिडेशन को कंप्लीट करेगा, अप साइड भी करेगा या डाउन साइड तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो सेंटीमेंट है, जो 200 SMA का सेंटीमेंट है वो मार्केट के अंदर थोड़ा बुलिश है कि हाँ भाई इस लेवल के आने के बाद, क्योंकि इस लेवल पर यदि जितनी बार भी ये आया है ना, देखो जितनी बार भी ये आया है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है, 1 से 2 दिन ही वहाँ पर रुका है और उसके बाद देखो यहाँ पर देखो इसने इसको गैप डाउन के साथ ब्रेक किया। उसके बाद देखो वहीं से सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगे कि हाँ भाई 200 SM के आसपास आ गया। क्योंकि नो प्रॉब्लम दोस्तों, इसने ब्रेक किया है नहीं किया है वो मैटर नहीं करता, बस ये मैटर क्या करता है कि भाई ये ब्रेक करने के बाद जो सेंटीमेंट बनता है। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई ने 200 SMA को ब्रेक किया और यहाँ से डाउन आना चाहिए, लेकिन बट क्या है कि यहाँ पर सेंटीमेंट ये बन जाते हैं कि हाँ भाई इसने जितना होना था हो गया। क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों कि जब कोई स्टॉक मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे या फिर मतलब ऐसी इस लाइन में चल रहा है ना कि यहाँ से जैसे पूरी कैंडल बनाते हो अप साइड ऐसे चल रहा है, तो यदि जब वो डाउन आता है, डाउन आने के बाद यदि जो 200 SMA है, जो मतलब इसको रेड बना देता हूँ मैं, जो अपना 200 SMA है, यदि उसके पास आता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद वो अप चला जाए। यहाँ पर ये बेसिक इसके नीचे क्यों ना आ जाए, देखो यहाँ भी इसके नीचे आया दोस्तों, यहाँ से पूरा डाउन आया, डाउन आने के बाद देखो यहाँ से फिर आप मोमेंटम आया ना, देख रहे हो। और यदि आप पीछे भी देखोगे हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा भाई। हाँ कोरोना वाला टाइम थोड़ा अवॉइड करने वाला, देखो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में डाउनफॉल आया, यहाँ पर गिरावट आई कंप्लीटली, देखो ये डाउनफॉल है लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट बना ना, क्योंकि एट द एंड मतलब मे बी 1 वीक या 2 वीक के बाद यदि आप यहाँ से कैंडल मार करो 20 अक्टूबर से, हालांकि कोरोना टाइम का ही रीज़न है, तो देखो मतलब 17 दिसंबर, अक्टूबर से 17 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली 1.5 महीने नेगेटिव सेंटीमेंट रहा, नो डाउट। यदि नेगेटिव सेंटीमेंट भी इसलिए रहा क्योंकि ये कोरोना का फेज था भाई, 20 से 21 वाला
टाइम पूरा कोरोना का, लेकिन यदि आप कोरोना से पहले का, यदि आप लोग देखोगे ना कोरोना से पहले का, ये जैसे ये कोरोना का युग यहाँ से लेके मतलब 2020 से लेकर 2021 का जो मतलब जो ये रैली से पहले का पूरा जो सेंटीमेंट है, पूरा कोरोना सेंटीमेंट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत सेंटीमेंट आपको बिगड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज आप कहीं भी देखोगे, देखो यहाँ पर इसने 200 SMA को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद देखो पूरा कंसोलिडेशन, फिर डाउन साइड, फिर कंसोलिडेशन, फिर देखो यहाँ से, फिर आप मतलब कहने का मतलब यदि जब इसको ब्रेक करता है 200 SMA को, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि भाई यहाँ इसमें जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव क्यों बन जाता है, इसलिए बन जाता है कि भाई यहाँ से तो हल्की फुल्की देखो यहाँ से पूरा डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आने के बाद 200 SMA के आसपास आया और यहाँ से देखो अब मोमेंटम आया ना, तो सेम यहाँ पर आया, इसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक के बाद देखो फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट आना स्टार्ट हुआ ना। तो कहने का मतलब जो सेंटीमेंट है ना वो चेंज हो जाते हैं 200 SM के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को ये इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन बट अभी जो इस डाउनफॉल के बाद ये कल को जाने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से यदि देखो यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से ये कम से कम भी कितने पॉइंट, कम से कम भी 3000 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। तो 3000 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों एक स्टॉक के लिए कि भाई 3000 पॉइंट है कि भाई मार्केट ने इतना इसको गिरावट कर दे। तो इसलिए इसमें ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है कि हाँ भाई ये जितना गिरना था वो गिर गया, और एक 200 SMA का लेवल भी आ गया कि मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा यहाँ से, यदि डाउन भी रहेगा ना तो ये 2-3 दिन रहेगा डाउन, उसके बाद सेम इसके ऊपर आएगा और फिर सेम अप मोमेंटम देगा और ऑल टाइम हाई सेट कर देगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बजाज फिनसर्व रहेगा, बजाज फिनसर्व है ना, हाँ बजाज फाइनेंस है, तो अपना स्टॉक नेक्स्ट ये रहेगा। देखो ये भी 200 SMA को क्रॉस करे, उसके बाद देखो गिर ही रहा, लेकिन बट सेंटीमेंट क्या कि भाई हाँ इसके आसपास ही रहेगा जितनी बार भी ये, जहाँ भी ये गिरा उसके बाद देखो आप ही गया भाई। कहने का मोटिव यही है भाई कि जब ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ भाई ये आने वाले कुछ दिनों में 10-12 दिनों के अंदर अंदर ये अप चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।